Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update. दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आपका सर मिस्टर डी कुमार इस वीडियो में आप सभी को सीटेट के प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का आंसर बताने जा रहा हूं। मैं आपको बता दूं इस वीडियो में मैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का जो दूसरा चैप्टर है बाल विकास के सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, तो इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसका आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। इससे पहले मैंने आप लोगों को जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का पहला चैप्टर है विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध, तो उससे जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन बता दिया हूँ। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है बाल विकास के सिद्धांत से, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं 2013 के सीटेट एग्जाम में पूछी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? आलोचना का मतलब होता है विरोध है। तो यहाँ पे जो आप ऑप्शन नंबर पहला देख रहे हैं कि बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है, तो ये एक सत्य कथन नहीं है, ये एक असत्य कथन है। ये जो है बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं ये सभी जो है बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना नहीं है, मतलब उनके पक्ष में है कि बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है, यह व्यावहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है, यह अनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये सभी जो तीन देख रहे हैं ये आलोचना नहीं है, बाकी जो पहला है ये बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इसका सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक डैश डॉट 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 को योग्य बनाती है। तो ये 2013 में ही सीटेट में पूछी गई है कि मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को जो है विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता को योग्य बनाती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? संकल्पना, देखिए जो आप कल्पना करते हैं कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के बारे में कल्पना करते हैं सोचते हैं, तो वही कहा जाता है कि संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित होती है? तो ये विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, इन सिद्धांत पे आधारित होती है। मतलब विकास जो है डेवलपमेंट है ये सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो देखिए विकास का सिद्धांत क्या होता है कि सभी की विकास दर जो है वो समान नहीं होती है, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग बच्चों में विकास की जो दर होती है वो अलग अलग होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा कि विकास का सिद्धांत जो है कि सभी की विकास दर जो है ये समान नहीं होती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर पांचवा क्वेश्चन है कि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। किस चीज़ में सहायता करता है? देखिए 2011 के सीटेट में पूछी गई है और इससे पहले ये 2012 के सीटेट में पूछी गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन देखिए आप स्पष्ट रूप से बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो देखिए शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में है, ये बिल्कुल नहीं। शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, बिल्कुल गलत। यहाँ पे है कि शिक्षार्थियों की भिन्न भिन्न अधिगम शैलियों, मतलब अलग अलग तरह की जो अधिगम शैली होती है उसको प्रभावी रूप से संबोधित करने में जो है ये आपका विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक के लिए ज़रूरी है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देख सकते हैं विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ये सीटेट 2011 में पूछी गई प्रश्न है। तो ये जो है प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी अर्थात निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। निरंतरता के सिद्धांत में कहा गया है कि विकास जो है कभी न समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर आगे देख सकते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो देखिए मानव विकास जो है कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, मतलब जो ह्यूमन डेवलपमेंट है या चाइल्ड डेवलपमेंट है ये कुछ विशेष जो प्रिंसिपल्स है उस पर आधारित है, जिसके बारे में इस चैप्टर में जिक्र भी किया गया है। जो प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट का चैप्टर है, दूसरा चैप्टर चाइल्ड साइकोलॉजी का, तो उसमें स्पष्ट रूप से जो है अलग अलग तरह के सिद्धांतों के बारे में बताया गया है, जिसमें अनुक्रमिता भी एक सिद्धांत है, सामान्य से विशिष्ट की ओर ये भी एक सिद्धांत है, और निरंतरता अर्थात कंटिन्यूटी भी एक सिद्धांत है। लेकिन कहा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ये जो प्रतिवर्ती देख रहे हैं कि दूसरों के द्वारा आगे बढ़ाना, तो ये एक प्रकार का सिद्धांत नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है।
तो जो निचली कक्षाएं होती है उसमें शिक्षण की जो खेल पद्धति का उपयोग किया जाता है वो आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर जो है शिक्षण की खेल पद्धति जो है ये आपका मूल रूप से आधारित है। नंबर क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? आप स्पष्ट रूप से क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका शिक्षा मनोविज्ञान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं सीटेट 2011 में पूछी गई क्वेश्चन है। फिर 10वां क्वेश्चन है कि शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की क्या करता है? तो देखिए, बालकों की बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ये सभी मतलब तीनों चीज़ों की जानकारी लेकर उन्हें शिक्षा देता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है ये मानव व्यवहार का एक विज्ञान है। तो ये आप याद रखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये एक प्रकार का विज्ञान है मानव व्यवहार का, ह्यूमन बिहेवियर का। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को हर एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में इसी तरह के नए क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update.